बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि ये कोई हमारे पास पोलिनोमियल है, x+1 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। ठीक है, फैक्टर हैं का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ये हमारे पास जो हमने बनाया होता है, ठीक है, ये इसका फैक्टर हो तो इट्स मीन उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, हमने पीछे क्वेश्चन भी किए थे। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। तो सबसे पहले बारी बारी हम यहां से वैल्यूज निकाल के इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें हियर x+1 इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर क्या आ गया, -1। इस -1 को इस पोलिनोमियल में पुट करें तो आ जाएगा p इंटू -1 इक्वल है -1 का स्केयर, p इंटू -1 का स्केयर और यहां पे सॉरी क्यूब होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब। यहां भी क्यूब है, तो क्यूब का -1 का क्यूब, p लिखा, -1 का स्केयर, उसके बाद प्लस क्यूब, x की जगह -1 और साथ +3। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्केयर 1 ही होता है और p से मल्टीप्लाई होकर p आ गया, प्लस माइनस माइनस ये q आ गया, साथ आ गया +3। यहां से आ गया p माइनस क्यू, 3 में से 1 निकला तो +2। ये हमारे पास आ गया p ऑफ -1, जिसको हम रिमाइंडर b कहते हैं। अब चूंकि स्टेटमेंट में उसने कहा था कि x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, आप यहां पे लिखोगे सिंस x+1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये जो पोलिनोमियल है, सो इसका जो रिमाइंडर है जिसका नाम है p ऑफ -1, यहां पे वो किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0 हो गई। इट्स मीन कि फिर p माइनस क्यू प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के। तो यहां से आ गया p माइनस क्यू, ये +2 है, इधर जाके -2 हो गया, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, अब सेम काम हमने x-2 के लिए करना है। तो चलें हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं हेयर x-2 इक्वल टू 0। तो यहां से x का आंसर क्या आ गया, +2। अब इस 2 की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करो तो क्या आ जाएगा, p ऑफ 2 इक्वल है 2 का क्यूब, p इंटू 2 का स्केयर प्लस q इंटू 2 प्लस 3। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्केयर 4, साथ p आ गया, यहां पे 2q आ गया प्लस 3। तो ये आ जाएगा 4p प्लस 2q, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। ये आ गया हमारे पास p ऑफ 2। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है कि चूंकि सिंस x-2 भी फैक्टर था, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो इसका रिमाइंडर भी क्या होगा, 0। मतलब p ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहां से फिर आ जाएगा 4p प्लस 2q प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4p प्लस 2q इक्वल टू -11। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। अब या तो इस इक्वेशन में देखें q के साथ 2 है, p के साथ 4 है, इधर q के साथ 2 नहीं है। या तो इस तरह करें कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और देन इसके साथ ऐड कर दें, तो q वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, p का आंसर आ जाएगा।
या ये हो सकता है कि यहां से आप वैल्यू निकाल लो p की, तो ये q इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस को आ जाएगा, तो q माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको 2 का नाम दे दो आप और इसको 3 का दे। ठीक हो गया। अब यहां से p की वैल्यू उठा के यहां पुट करो, पुट p इज इक्वल टू q माइनस 2 इन 3, तो इसमें पुट करो तो आ जाएगा 4p की जगह पे q माइनस 2 प्लस 2q इक्वल टू माइनस 11। ठीक हो गया। यहां से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 4q माइनस 8 प्लस 2q इक्वल टू माइनस 11। 4q और 2q कितने होते हैं, 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6q माइनस 8 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 11 प्लस 8, तो आ जाएगा 6q इक्वल टू 11 में से 8 गए तो माइनस 3 आ गया। तो q हमने फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3 ओवर 6, तो q का आंसर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई q की वैल्यू। अब इस q की वैल्यू को हमने पुट करना है यहां पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो हम कहते हैं पुट इन 2, तो 2 में पुट करो तो आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 माइनस 2, इसका एलसीएम आ गया 2, तो आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4, तो आ जाएगा माइनस 5 ओवर 2। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट p का आंसर, और यही वैल्यूज हमने जो है इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पॉलिनोमियल गिवन है 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b, और हमारे पास इस दफा रूट्स यानी x की वैल्यू उसने खुद ही दे दी, पहले फैक्टर दिया था एक, अब उसने वैल्यूज ही दे दिए कि -2 और 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की, तो सेम उसी तरह ही सबसे पहले आप ले लो यार x इक्वल टू -2 पहले आप ले लो। ठीक हो गया, तो आपके पास आ जाएगा p इंटू -2 इक्वल है 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्केयर प्लस a इंटू -2 प्लस b, तो ये आ जाएगा 2 और ये -8, यहां आ जाएगा -2 का स्केयर कितना होता है 4, और 4 4 जा 16 प्लस माइनस -2a प्लस b, ये आ गया -16 प्लस 16 -2a प्लस b, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो आ गया जी -2a प्लस b, ये आ गया हमारे पास p ऑफ -2, जो कि हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। अब आप लिखो कि सिंस x इक्वल टू -2 रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, सो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि जो p ऑफ -2 है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, तो यहां पे 0 पुट करें तो फिर क्या आ जाएगा -2a प्लस b इक्वल टू 0, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड काम हमने क्या करना है, दूसरी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है उसको लेके चलना है हमने, x इक्वल टू 2, नाउ x इक्वल टू 2, तो p ऑफ 2 इक्वल है, इसी पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब 4 इंटू 2 का स्केयर प्लस a इंटू 2 प्लस b, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 और 8 2 जा 16, यहां भी आ जाएगा 16, यहां आ जाएगा जी 2a प्लस b, p ऑफ 2, ये आ जाएगा 32 प्लस 2a प्लस b, p ऑफ 2। अब यहां पे भी ये जो 2 है ये भी तो इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो हम लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 2
is the root of given polynomial p of x, so जो रिमाइंडर है वो होगा, यानी कि जो p of 2 है वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो फिर यही क्वेश्चन 0 के इक्वल है, मतलब कि 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। यहां से 32 उधर ले जाओ तो आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू -32, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह या तो यहां से आप b की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। तो आप कर दो एडिंग 1 एंड 2। 1 आपके पास क्या है, -2a प्लस b इक्वल टू 0। 2 क्या आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल टू -32। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, b और b कितने आ जाएंगे, 2b इज इक्वल टू -32। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल आ जाएगा -32/2, तो b का आंसर आ जाएगा -16। b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। हम 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा -2a, b की जगह पे इसकी वैल्यू -16 इक्वल टू 0, तो -2a, ये 16 इधर जाके प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू आ जाएगी 16 ओवर -2, a का आंसर आ जाएगा जी -8। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।